नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पीएसआर क्लासेस में। जैसा कि हम मैथ की क्लास में परसेंटेज पढ़ रहे थे, आज हमारी क्लास परसेंटेज की 7 है, जिसमें हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। जो मैंने कुछ होमवर्क दिए थे सवाल आपको, तो आपने वो कर लिए होंगे। कुछ व्यस्तता के कारण आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। होमवर्क वाला सवाल देखेंगे हम, जो मैंने आपको दिया था। पहले आज हम होमवर्क वाला कर ले रहे हैं सवाल नंबर 14 था वो। उम्मीद करता हूँ इतने दिन से क्लासेस नहीं लगी तो आप लोगों ने बढ़िया से रिवीजन करा होगा और आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल गया होगा। अगर किसी संख्या में 32 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये क्लास नंबर 6 में मैंने होमवर्क में सवाल दिया था। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। अगर किसी संख्या में 32 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 116 सही 2/3% दिया है। इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखेंगे? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 16 100 + 16 सही 2/3%। ठीक है। 100 को हम 100% को 1 कहेंगे, फ्रैक्शन से जब हम आगे करेंगे। और इसको हम क्या कह सकते हैं, 1/6। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो ये सोल्व करने के बाद 7/6 फ्रैक्शंस बन जाएगा। ठीक है। आपको पता है ये अपनी को ओरिजिनल वैल्यू होती है, इनिशियल होती है या फाइनल होती है। इस तरीके से देखेंगे हम, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू। इनिशियल 6 है, फाइनल 7 है। 32 जोड़ रहे हैं तो जब 32 जोड़ते हैं तो यहाँ देखिए ये चेंज हो रहा है। आपको बताया था मैंने, पिछली कक्षा को सब समझा दिया है, जल्दी से करेंगे। +1 हो रहा है, 1 का मान कितना है, 32। तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है ये, तो 32 गुणित 6 ओरिजिनल संख्या हो जाएगी। 6 दूनी 12, 6 दूनी 18 और 1 19, 192। और फाइनल वैल्यू पूछे तो आप ये बता देंगे, 7 का इंटू कर देंगे। नोट करिए जल्दी से। और नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलता हूँ। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपने कर लिया होगा और मैंने भी करा दिया है यहाँ पर। कुछ व्यस्तताएं चल रही थी, इसके कारण मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाया था। अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और जिस दिन भी आपकी क्लासेस ना लगे तो आप होमवर्क कर लीजिए करें और रिवीजन कर लिया करें। आज हम परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पर आधारित सवाल पढ़ेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज, इस पर आधारित हम सवाल पढ़ेंगे आज। ठीक है। इसमें कुछ बेसिक सूत्र हैं
जो आप जानते होंगे, कुछ विद्यार्थी जानते हैं और जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा एडवांस है, वो याद कर लें। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि लंबाई गुणित चौड़ाई, ये क्षेत्रफल का सूत्र है, इसके द्वारा आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इन पर डायरेक्ट बेस पे सवाल बनते हैं, कीमत इनटू खपत खर्च, स्पीड एक और देख लीजिए, कीमत टू बिक्री राजस्व। स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। लंबाई गुणित चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन आपका एक्सपेंडिचर होता है, कीमत इनटू बिक्री राजस्व होता है, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क होता है। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए। फिर इन पे जो आधारित सवाल होंगे, किस तरीके से इनिशियल फाइनल होता है, उसको हम करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद करना ही होगा। जिस विद्यार्थी को ये सब सूत्र आएंगे, फॉर्मूला याद होंगे, इम्पोर्टेंट, ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको सवाल बताऊंगा। ये परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पढ़ रहे हैं, ये आप हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ ये, क्योंकि फिर सवाल लिखेंगे हम छोटे अक्षरों में लिख दे रहा हूँ। बिना किसी देरी करे हुए परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ये तो अपनी हेडिंग हो गई। ठीक है, अब सवाल नंबर हम 15 देखेंगे। उस सवाल में ही समझा दूंगा मैं आपको कि किस तरीके से ये फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, एक सवाल मैं होमवर्क में ही दे दूंगा आपको। किसी आयत की लंबाई किसी आयत की लंबाई 16 सही आप प्रॉपर नोट बनाए, जो सवाल करा रहा हूं मैं, कि किसी आयत की लंबाई 16% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें, क्षेत्रफल
पर क्या फर्क पड़ेगा। सवाल पढ़ना तो लगभग आप सीख चुके होंगे, आशा करता हूँ। किसी आयत की लंबाई 16% बढ़ा दें, यहाँ देखिए, और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो ये लगेंगे लंबाई, जो अपनी लंबाई रहेगी, ठीक है, इसको एल से डिनोट करते हैं। लंबाई परसेंटेज में दी है इसमें, 16% बढ़ा रहा है, मतलब 16 सही 2/3% बढ़ा रहा है। 16 सही 2/3% को क्या कह सकते हैं, 6, और 6 से बढ़कर कितनी हो, एक का चेंज हो रहा है तो 7/6। इस तरीके से आप समझ रहे हो, एक बढ़ रही है तो 6 से 7 हो रही है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये L2 है और ये L1 है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये L1 है, ये L2 है। ये तो लंबाई है, लंबाई पहले 6 थी, 16 सही 2/3% को बढ़ाया तो 6 से 7 हो गई। ये क्लियर है आपके लिए। अब इसकी चौड़ाई देखिए, ब्रेथ, ये देखिए, अब चौड़ाई अपन ने देखी कि इसको परसेंटेज में दी है, इसको फ्रैक्शंस में लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 1/5। चौड़ाई में क्या हो रहा है, चौड़ाई में घटाव हो रहा है, तो चौड़ाई 5 थी, घटाव कितने का हो रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ चेंज हो रहा है, तो 1 का घटाव हो रहा है, तो 5 से 4, ठीक है। तो ये अपनी हो गई L2, सॉरी ये V2 और ये V1। ये समझे आप, V2 V1, कंफ्यूज नहीं होना ये कि V2 V1 करना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ मैं कि आप समझ जाएं कि पहले 5 थी, जब घटी तो 4 हो गई। इतना आप समझे, इसको इतना आप इस तरीके से इसको बनाएंगे पहले, जब इसको आप समझ जाएंगे तो फिर बड़े आसानी से सवाल होगा। तो इसका फॉर्मूला का क्या होता है, L × B = A, ठीक है। तो जब अपन ने देखा कि लंबाई पहले 6 थी और चौड़ाई 5 थी, तो एरिया इसका कितना था, 30। ये तो होगा L1 के लिए, मतलब A1 के लिए, क्षेत्रफल के लिए। फिर हम देखेंगे कि जब उसमें घटाव हुआ, बढ़ाव हुआ, तो फिर क्या कंडीशन बनी, देखेंगे। पहले जब बढ़कर, जब एक 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई, 16 सही 2/3% की वृद्धि जब होती है, 1 मिनट, बिल्कुल बिगनर्स के लिए है ये, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। 16 सही 2/3% की वृद्धि 6 से 7 हो रही है, ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। और ये घटाव हो रहा है 20% का, तो 4 हो रहा है, तो यहाँ देखेंगे हम 7 चौके 28। तो अब ये बोल रहा है कि घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। तो जब क्षेत्रफल पहले 30 था, जब जो बिना घटाए बिना बढ़ाए पहले क्षेत्रफल 30 था, ये देखा आपने। अब ये परिवर्तन करने के बाद कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। तो 30 पे कितना घट रहा है, 2 घट रहा है, यहाँ देखिए 2 का अंतर आ रहा है, 30 पे 2 घट रहा है। अब इसको हम परसेंटेज में बताना है, क्या फ़र्क पड़ेगा, परसेंटेज में बताना है, इसको × 100 करेंगे, ठीक है। जब 1 0 से 1 0 काटेंगे, ये बराबर 20/3, इसको काट लो, 3 18, 6 सही 2, 3 18, 6 सही 2/3%। कब प्रभाव पड़ेगा, ये होगा। ये बिल्कुल आपको बेसिक से क्लियर होगा, इसको नोट करिए, फिर मैं और तरीके से बताता हूँ आपको। अब इसी सवाल को देखिए, ये सब आप समझ गए। बस इसको जल्दी से करने के लिए जब आप समझ जाते हो तो कुछ नहीं करना। यहाँ बढ़िया से इनिशियल और फाइनल लिखिए, ठीक है, ये क्लियर है, या सॉरी इनिशियल और ये फाइनल लिखिए। इस तरीके से आपने लिखा तो आपका इनिशियल पहले कितना था, 16,
इस तरीके से लिख लीजिए आप एक मिनट। 16% बढ़ा रहे हैं तो 6 से 6 था, 6 से बढ़ के कितना हो रहा है, 7 हो रहा था। ठीक है, ठीक है, 6 से बढ़ के 7 हो रहा था, इंटू इस तरीके से देखेंगे। और 20% बढ़ रहा था, मतलब 5 था, 5 20% घट रहा था इस तरीके से, 20% घट रहा था तो 4 हो रहा था। ये इंटू हो रहा है, ये कितना बन रहा था, 30, बस फॉर्मूला आप लगाइए, 28 हो रहा था। यहाँ 2 का परिवर्तन हो रहा था, मतलब 2 का कमी हो रही थी, तो 2 की कमी हो रही थी। इस तरीके से हम परसेंटेज में निकालेंगे और 16 सही, 6 सही, 2/3% निकलेगा। इस तरीके से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 16। ये सब परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज के सवाल हैं। चीनी वाले सवाल। चीनी की कीमत, चीनी की कीमत में 37 सही 1/2%, तो 37.5% की वृद्धि होने के कारण से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, खर्चे में कितने % बदलाव हुआ। चीनी की कीमत में 37.5% या 37 सही 1/2% की वृद्धि होने के कारण से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो खर्चे में कितने % बदलाव होगा। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि वो बोल रहा है कि चीनी है, पहले 100 रुपये किलो बिकती थी। ठीक है, अब चीनी की कीमत बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, 37.5%, तो अब 137% की 137 रुपये किलो मिल रही है। तो पहले परिवार में 100 किलो मान लो चीनी लेते थे। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि पहले 100 रुपये किलो चीनी थी, अब कितनी हो गई है, 137 रुपये किलो। ठीक है, इस तरीके से देखिए इतनी हो गई है। तो जब परिवार में जब वो चीनी लेते थे, खर्च करते थे, तो उनकी 100 किलो ही खर्च होता था। अब कितनी कर रहे हैं वो, 80 किलो खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे कि इनका इंटू करेंगे और इनका इंटू करेंगे, जब आएगा तो पहले जब उनका खर्च था 100 किलो चीनी का, तो 10,000 रुपये खर्च हो जाता था मान लिया। तो अब इसका करेंगे तो इनका इंटू कर लेंगे तो हम जो होगा, तो इस तरीके से हम करेंगे तो देखेंगे कितना परिवर्तन हो रहा है। ये समझ गए आप। मैं आपको फ्रैक्शंस को सोल्व करके बताऊंगा। फ्रैक्शन से हम कितने जल्दी कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई इंटू करेंगे
बहुत सा टाइम लगेगा। ये चीनी वाले सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। 37.5%। पहले तो हम 37.5% को फ्रैक्शंस में लिखेंगे, तो 12.5%। ठीक है, 12.5% कितना होता है? 1/8 को हम क्या लिखेंगे? 12.5%। ठीक है, तो 1/8 को हम 12.5% लिखते हैं। आपको बना के बता दूं, 1/8 को हम 12.5% लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें 3 का इंटू करिए, 3/8, तो 12×3, जब 3 का इंटू 12×3 36 हो गया, ये कहाँ जाएगा? तो जब जो अपना हर होता है उससे अंश बड़ा नहीं हो सकता भिन्न में, तो 1 का भाग में तो ये होगा 37 सही 1/2%। ठीक है, ये किस तरीके से बना, ये तो हम कह सकते हैं इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे फिर 3/8। मैं अभी भी डायरेक्ट नहीं लिखता, भले ही आपको बोल देता हूँ कि आपने याद कर लिया होगा। मैं जानता हूँ कि बच्चे कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी ये चेंज हो रहा है, ये भी पता है आपको, पहले ही बता चुका हूँ मैं। अपना ये इनिशियल या ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल रेट है। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे इनिशियल फाइनल करके। तो 3 का प्लस हो रहा है, मतलब इतनी ये वृद्धि हो रही है, जो बताते हैं परसेंटेज की, ये निकल आता है। ये ओरिजिनल पर 3 की वृद्धि हो रही है, तो इस तरीके से हम देखेंगे 8 रुपये किलो शक्कर थी, अब वो 11 रुपये किलो हो गई है। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये तो उसका फॉर्मूला हो गया, कीमत इंटू खपत खर्च। इस तरीके इस फॉर्मूले पे हम सॉल्व करेंगे। तो हो गई। अब हम देखेंगे किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, 20% घट जाती है, तो 20% मतलब 1/5। तो ये ओरिजिनल खपत थी, मतलब जैसे 5 किलो शक्कर का यूज करते थे, आप 4 किलो का कर रहे हैं, ये भी आप समझ रहे होगे। ठीक है, ये इंटू आप समझ इसके द्वारा समझ जाएंगे, 5 से 4। इस तरीके से हम करेंगे। पहले 40 रुपये का खर्च होता था उसका। ठीक है, जब 8 रुपये किलो शक्कर आती थी, तो वह 5 रुपये किलो का 5 किलो शक्कर लेता था, तो 40 रुपये खर्च होते थे। अब 11 रुपये किलो आ रही है, और उसका जो खर्च है 20% घट जाती है, घटाव हो जाता है, इसके बाद ही उसके 44 रुपये खर्च हो रहे हैं। फिर भी उसके परसेंटेज में कितना बदलाव हो रहा है ये देखेंगे। पहले 5 किलो शक्कर लेता था, जब भी उसके 40 रुपये खर्च होते थे, अब वो 4 किलो ले रहा है, उसके बाद भी उसके कितने 44 रुपये हो रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे परिवर्तन 4 का हो, तो देखेंगे 40 टू 100, 10%। उसके अभी भी हम देखेंगे कि 10% अधिक खर्च हो रहा है, कि पहले 40 रुपये खर्च हो रहे थे, अब उसके 44 रुपये हो रहे हैं। तो 40 का 10% 4 होता है, इसलिए 44 रुपये खर्च हो रहे हैं उसके। तो हम देखेंगे कि 10% उसका परसेंटेज में बताएंगे, 10% का बदलाव हो रहा है, मतलब उस जो परिवर्तन हो रहा है कि अब उसके 10% अधिक खर्च हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 17 की ओर चलते हैं। यही बड़ा शानदार सवाल है।
शानदार और जानदार। किसी सिनेमा, ये बहुत से एग्ज़ामों में आपने सवाल देखे भी होंगे, सेम के सेम वो ही उठा के लेके आया हूँ मैं। किसी सिनेमा टिकट की बिक्री बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है। तो उसके राजस्व में कितनी % बढ़ोतरी होगी? उसके राजस्व में कितने % बढ़ोतरी होगी? बड़े ही सवाल अच्छा है, बड़ा ही शानदार सवाल है, देखेंगे इस तरीके से। किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 28% बढ़ जाती है। जो टिकट है इसको परसेंटेज को सबसे पहले अपनी एक ही कमांड रहेगी, तो आपको पता है ये 2/7 होगा, ठीक है, %। अब इसको हम फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो जो इनिशियल रहेगा और ये फाइनल रहेगा, ये 7 पे ये 28 सही 4/7% ही है, ठीक है। जो टिकट थी ये ओरिजिनल हो गया, ये आप समझ रहे होगे, ये ओरिजिनल मतलब जो टिकट की मूल कीमत है, और ये परिवर्तन हो रहा है, चेंज होकर कितना हो रहा है, ये प्लस हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। सवाल बोल रहा है पहले जब टिकट की कीमत 7 रुपये थी, ठीक है, इस तरीके से देखेंगे, बढ़कर कितनी हो गई, 9 हो गई। ये देखिए, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री, सॉरी ये टिकट है, किसी सिनेमा टिकट की मतलब पहले 60 टिकट बिक रही थी, अब 28 सही 4/7% बढ़ जाती है बिक्री। मतलब पहले 28 टिकट 60 टिकट बिक रही थी, अब टिकट 9 बिक रही हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब टिकट का मूल्य मूल्य देखेंगे, मूल्य परसेंटेज में दे रहा है वो 16 सही 2/3% को 1/6 कहेंगे हम, इस तरीके से 1/6 लिख लेते हैं। 6 रुपये की थी वो टिकट, 6 रुपये की टिकट थी, अब बढ़कर कितने की हो रही है, 7 की हो रही है। तो इस तरीके से देखेंगे, पहले टिकट 7 रुपये की थी तो 6 टिकट बिकती थी, अब टिकट 9 रुपये की है तो जो टिकट थी, सॉरी पहले 6 रुपये की टिकट थी, जब मूल्य ये अपना प्राइस और ये टिकट की संख्या हो गई, ठीक है, यह कीमत कर दीजिए प्रोडक्ट की, ये प्राइस की वो हो गया, ये इसका प्राइस हो गया, और ये खपत हो गई, कितनी है खपत, कितनी बिक्री कर दीजिए इसको, सेल। तो इस तरीके से देखेंगे। तो जब आप पहले 6 रुपये में 60 टिकट बिकती थी, अब जब टिकट की कीमत 6 रुपये थी, जब 60 टिकट बिकती थी, जब टिकट की कीमत 7 रुपये हुई तो 9 टिकट बिकने लगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे, पहले कितने का टोटल रेवेन्यू होता था, जो राजस्व होता था अपना रेवेन्यू 42 रुपये की बिक्री होती थी, अब कितने की हो रही है, 63 रुपये की। तो परिवर्तन कितना हो रहा है, कितने % बढ़ोतरी हो रही है, इस तरीके से हम देखेंगे, ठीक है।
हम देखेंगे 21 की बढ़ोतरी हो रही है, कितने पर हो रही है, पहले 42 पर हो रही है, ये तो आप समझ ही गए हैं, इंटू 100, 50% की वृद्धि हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जब टिकट की कीमत 6 रुपये थी तो 60 टिकट बिकती थी, तो टोटल 42 रुपये की टिकट बिकती थी। अब जब टिकट की कीमत 7 रुपये हो गई तो 9 टिकट बिकने लगी, मतलब कीमत बढ़ने के बाद भी बिक्री बढ़ रही है, ठीक है, 9 टिकट बिकने लगी, तो वो 63 रुपये की हो गई। तो अब हम देखेंगे कि जो पहले 42 रुपये के थे अब 63 रुपये हो रही है, मतलब 50% जो रकम ज़्यादा मिल रही है अपनी पुरानी कीमत से। तो इस तरीके से देखें 50% की बढ़ोतरी हो रही है। हाँ, जैसा कि मैंने बोला था आपको, एक सवाल छूट गया है, होमवर्क के साथ ही था वो, मैं दे नहीं पाया था, वो सवाल भी नोट कर लीजिए। इसको आप 15 नंबर का सवाल कर दीजिए ना, 14 के बाद था जो 15 नंबर का सवाल ऐड करके लिखिए, ठीक है, 1 नंबर बढ़ा। सवाल वैसा ही है, कुछ अलग से नहीं, बस ये है कि आपको क्लियर रहे, 2-2 3-3 सवाल करा रहा हूँ मैं उस टाइप के, तो जिससे अभी कॉन्सेप्ट मजबूत रहती है। अगर किसी, जल्दी से करेंगे इसको हम, अगर किसी संख्या में 42 जोड़ दिया जाए तो संख्या का एक सौ 37.7% बन जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखेंगे सवाल वैसे ही है जो आप, तो बस करा दे रहा हूँ मैं आपको, समझ में तो आएगा होगा। ये अपना 137 सही, 7.5 सही 1/2% है, इसको हम फ्रैक्शंस में लिखेंगे, तो इसको 100, इसको 37 सही 1/2%, इसको हम 1 लिखेंगे, इसको 3/8 लिखेंगे, इसको 11/8 हो जाएगा फ्रैक्शंस, ठीक है। इस तरीके से जब सोल्व करेंगे तो जब जोड़ा तो जोड़ कितने रहे हैं, 42 जोड़ रहे हैं, मतलब इनिशियल या फाइनली, इसमें बस फाइनली दे दिया डायरेक्ट। 8 से कितना हो रहा है, 11, 3 की वृद्धि हो रही है 42 पर, एक का मान निकाल लेंगे, 3 को 12, 8 का निकाल देंगे हम इनिशियल, जो अपनी इनिशियल वैल्यू थी, 8 चौको 32 की 2 हासिल चली 3, 112, इस तरीके से निकाल लेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास बस इतनी ही। अब नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ परसेंटेज के और बेहतरीन सवाल लेकर आऊँगा। थैंक यू।